आयरलैंड से सीरीज हारा भारत तो कप्तान श्रेयस अय्यर का फूटा गुस्सा, गंभीर की तानाशाही और ड्रेसिंग रूम के माहौल को लेकर दिया चौंकाने वाला बयान। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार भारत की हार के बाद में क्या कुछ कहा है भारतीय कप्तान ने, सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आयरलैंड बनाम भारत के बीच दूसरे T20 में कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और उनका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। हर्षित राणा ने टिम टेक्टर को 5 रन पर, जबकि अर्शदीप सिंह ने रॉस अडायर को 16 रन पर आउट कर आयरलैंड को शुरुआती झटके दिए। इसके बाद प्रिंस यादव ने लॉर्कन टकर का विकेट लेकर दबाव और बढ़ा दिया। हालांकि हैरी टेक्टर ने शानदार अर्धशतक लगाते हुए 47 गेंदों में 53 रन बनाए और बेंजामिन कैलिड्स ने 23 गेंदों में 37 रनों की तेज पारी खेली। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते हुए आयरलैंड को 20 ओवर में 8 विकेट पर सिर्फ 154 रन तक ही रोक दिया। प्रिंस यादव ने 3, अर्शदीप सिंह ने 2, जबकि हर्षित राणा और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट हासिल किया। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। आयरलैंड के कप्तान ने नई गेंद जय मॉन्ड्रा को थमाई और उन्होंने पहली ही गेंद पर भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पहली ही गेंद पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन बिना खाता खोले LBW आउट हो गए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम हैरान रह गया। अभी भारतीय फैंस इस झटके से उबर भी नहीं पाए थे कि उसी ओवर की चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मैट होलार्ड को कैच थमा बैठे। अभिषेक भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहले ही ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट पर सिर्फ 1 रन था और आयरलैंड के खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। अब सारी जिम्मेदारी ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ गई। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी संभल कर बल्लेबाजी की। ईशान ने शानदार चौका लगाकर दबाव कम करने की कोशिश की, जबकि श्रेयस अय्यर ने लगातार 2 आकर्षक चौके लगाकर भारतीय पारी को संभाला। दोनों के बीच छोटी लेकिन उपयोगी साझेदारी बनने लगी। लेकिन तीसरे ओवर में जय मॉन्ड्रा ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दिया। श्रेयस अय्यर 7 गेंदों में 10 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कप्तान के आउट होते ही भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट पर 19 रन हो गया। इसके बाद तिलक वर्मा मैदान पर उतरे और उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक बल्लेबाजी की। दूसरी ओर ईशान किशन भी लय में आने लगे थे, लेकिन 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच रन लेने को लेकर गलतफहमी हो गई। रॉस अडायर के सटीक थ्रो पर ईशान किशन रन आउट हो गए। उन्होंने 11 गेंदों में 12 रन बनाए और भारत को चौथा झटका 35 रन के स्कोर पर लगा। 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। तिलक ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके लगाए और धीरे धीरे अपना अर्धशतक पूरा किया। अक्षर पटेल भी दूसरे छोर से उनका अच्छा साथ दे रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में मैथ्यू होलार्ड ने उन्हें 14 रन पर आउट कर भारत को 5वां झटका दे दिया। अब शिवम दुबे मैदान पर आए। उन्होंने आते ही कुछ आकर्षक शॉट लगाए और तिलक वर्मा के साथ मिलकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दोनों के बीच तेज साझेदारी बनने लगी और भारतीय फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठी। लेकिन 16वें ओवर में मैथ्यू हम्फ्रीज ने शिवम दुबे को 20 रन पर कैच आउट करा दिया। अगले ही ओवर में तिलक वर्मा भी 55 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी 46 गेंदों की संघर्षपूर्ण पारी ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन उनका विकेट गिरते ही दबाव एक बार फिर बढ़ गया। सूर्यांश शेडगे ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए मुश्किल समीकरण हासिल करना था। हर्षित राणा ने दबाव में शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 10 गेंदों में 21 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। आखिरी ओवर में उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाकर मुकाबले को आखिरी गेंद तक पहुंचा दिया। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव ने भी पूरा संघर्ष किया, लेकिन टीम इंडिया लक्ष्य से सिर्फ 1 रन पीछे रह गई। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाए और आयरलैंड ने सिर्फ 1 रन से रोमांचक जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 55 रन, हर्षित राणा ने तेज तर्रार 21 रन और शिवम दुबे ने 20 रन बनाए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों के जल्दी आउट होने की वजह से टीम इंडिया जीत हासिल नहीं कर सकी। वहीं आयरलैंड की ओर से जय मॉन्ड्रा और मैथ्यू होलार्ड ने 3-3 विकेट लेकर अपनी टीम की यादगार जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, भारत की इस हार के बाद में अब भारतीय दिग्गज बुरी तरह से भड़क उठे हैं और उन्होंने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो किसने क्या कह दिया है, चलिए आपको बताते हैं। आयरलैंड के खिलाफ लगातार दूसरे T20 मुकाबले में मिली इस शर्मनाक हार के साथ ही टीम इंडिया ने 2 मैचों की ये T20 सीरीज 0-2 से गंवा दी है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा काला दिन कभी नहीं आया था कि हम आयरलैंड जैसी टीम से क्लीन स्वीप हो जाएं। इस ऐतिहासिक और घटिया हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अय्यर ने मुख्य कोच गौतम गंभीर की तानाशाही और ड्रेसिंग रूम के घुटन भरे माहौल को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान दिया है।
साथ ही युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग 11 में न खिला पाने के पीछे की असली लाचारी का भी बड़ा खुलासा कर दिया है। कप्तान के इस बयान ने पूरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अंदर खलबली मचा दी है। मैच खत्म होने के बाद जब कप्तान श्रेयस अय्यर ब्रॉडकास्टर और मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर हार की मायूसी से ज्यादा ड्रेसिंग रूम के सिस्टम के प्रति गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। श्रेयस अय्यर ने कोच की दादागिरी पर से पर्दा उठाते हुए कहा, मैं आज बहुत साफ शब्दों में ये बात पूरे देश के सामने रखना चाहता हूँ कि मैदान पर जो कुछ भी दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। लोग कप्तान के तौर पर मुझ पर सवाल उठा रहे हैं कि मैं वैभव सूर्यवंशी जैसे प्रतिभावान बल्लेबाज को मौका क्यों नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सच ये है कि इस टीम में मेरा किसी चीज पर बस नहीं है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वैभव सूर्यवंशी को दोनों मैचों की प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि उस 15 साल के लड़के में क्या काबिलियत है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। ड्रेसिंग रूम के अंदर हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि कप्तान सिर्फ नाम का रह गया है। यहाँ तक कि अगर मैं टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहूँ तो भी मुझे ऊपर से आए आदेश के कारण फील्डिंग ही चुननी पड़ती है। किस खिलाड़ी को टीम में रखना है, किसे बाहर बैठाना है और मैच के दौरान किस नंबर पर किसे बल्लेबाजी के लिए भेजना है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीम का मैनेजमेंट और मुख्य कोच तय करते हैं। यहाँ तक कि मैदान पर लाइव मैच के दौरान बॉलिंग चेंजेस करने के लिए भी मुझे बाहर से पूछना पड़ता है। जब कप्तान के हाथ से उसके सारे अधिकार छीन लिए जाएं, तो वो मैदान पर रणनीति कैसे बनाएगा? कप्तान श्रेयस अय्यर ने कोच की तानाशाही के साथ साथ टीम के बेहद लचर और घटिया प्रदर्शन पर भी खुलकर अपनी भड़ास निकाली। अय्यर ने टीम की कमियों को उजागर करते हुए कहा, अगर हम क्रिकेट की बात करें तो इस सीरीज में हमारी हार की सबसे बड़ी वजह ये रही कि हमारी टीम एक यूनिट इकाई की तरह मैदान पर नहीं खेल सकी। ड्रेसिंग रूम के खराब माहौल का असर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर साफ दिख रहा था। हम टुकड़ों में प्रदर्शन कर रहे थे। खासतौर पर हमारी बल्लेबाजी की बात करें तो हम दोनों मैचों में पूरी तरह से आउटप्लेड रहे हैं। आयरलैंड के गेंदबाजों ने हमें अपनी उंगलियों पर नचाया। T20 क्रिकेट में जहां आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होती है, वहां हमारे बल्लेबाज सिंगल और डबल लेने में भी पूरी तरह नाकाम रहे। जब आप लगातार डॉट गेंदें खेलेंगे तो दबाव अपने आप बढ़ेगा और वही हुआ। इसके अलावा हमारी फील्डिंग भी बेहद खराब रही। हमने अहम मौकों पर कैच छोड़े और मिस फील्डिंग की, जिससे आयरलैंड को मैच में बने रहने का मौका मिला। जब आप खेल के तीनों क्षेत्रों में इतना घटिया प्रदर्शन करेंगे तो आप आयरलैंड जैसी टीम के सामने भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। श्रेयस अय्यर ने अपने बयान के अंत में सिलेक्टर्स और बोर्ड को सीधे तौर पर संदेश देते हुए कहा कि अगर आने वाले समय में कप्तान के अधिकारों को वापस नहीं लौटाया गया तो टीम इंडिया गर्त में चली जाएगी। अय्यर ने कहा, मैं हार की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने को तैयार हूं, क्योंकि कागजों पर मैं इस टीम का कप्तान हूं, लेकिन बोर्ड को यह सोचना होगा कि क्या एक कप्तान को बिना किसी अधिकार के मैदान पर सिर्फ कठपुतली बनाकर रखना सही है। अगर मुख्य कोच को ही सारे फैसले लेने हैं तो फिर मैदान पर कप्तान की जरूरत ही क्या है? वैभव सूर्यवंशी को बाहर बैठाना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मलाल रहेगा, क्योंकि मैं उस बच्चे को डेब्यू कैप सौंपना चाहता था, लेकिन मैं लाचार था। अगर मैनेजमेंट की ये तानाशाही और दखल अंदाजी इसी तरह जारी रही तो आगे आने वाली इंग्लैंड सीरीज में भी टीम इंडिया का इससे भी बुरा हश्र हो सकता है। भारतीय क्रिकेट को बचाने के लिए कप्तान को फैसले लेने की पूरी आजादी मिलनी ही चाहिए। दोस्तों, कप्तान श्रेयस अय्यर के इस विस्फोटक और सनसनीखेज बयान ने यह साबित कर दिया है कि कोच गौतम गंभीर की कड़क शैली और तानाशाही रवैये से अब टीम के कप्तान भी पूरी तरह तंग आ चुके हैं। अय्यर का ये कबूलनामा कि वो वैभव सूर्यवंशी को खिलाना चाहते थे लेकिन उनके हाथ बांधे गए थे, इस बात का सबूत है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर एक बहुत बड़ी बगावत की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि सीरीज हारने और कप्तान के इस महाखुलासे के बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह कोच गौतम गंभीर के इस रवैये पर क्या कड़ा एक्शन लेते हैं। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या श्रेयस अय्यर की इस लाचारी के लिए कोच गंभीर जिम्मेदार हैं? क्या कप्तान को फैसले लेने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।